उनके ओजस्वी संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं और आग्रह करती हूं पुलिस महानिदेशक हरियाणा से कि वह मुख्य अतिथि की अगवानी करें। आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हरियाणा के सफल और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष महोदय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा के जुझारू और सफल गृह मंत्री श्री अनिल विज जी, महानिदेशक हरियाणा पुलिस श्री पी.के. अग्रवाल जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, पुलिस अधिकारीगण और आज के इस गौरवमयी क्षण में हरियाणा पुलिस के उपस्थित सभी जवानों को मेरा नमस्कार और बधाई। मित्रों, आज मेरे लिए भी बहुत गौरव का क्षण है कि हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति कलर अवार्ड देने का सम्मान आज मुझे मिला है। ये हरियाणा पुलिस का तो सम्मान है ही, क्योंकि 25 साल तक सातत्यपूर्ण सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण की बारीक जांच करने के बाद ये राष्ट्रपति कलर प्रदान किया जाता है। मगर मेरे लिए भी बहुत गौरव का विषय है कि हरियाणा पुलिस जैसी धाकड़ पुलिस को आज राष्ट्रपति सम्मान देने का काम मेरे हाथों हो रहा है। हरियाणा पुलिस हर एक क्षेत्र में चाक चौबंद रहने का इतिहास रखती है, चाहे वो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को सुदृढ़ रखना हो, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो, नागरिकों के जीवन को सुलभ बनाना हो या राजधानी के नजदीक होने के कारण ढेर सारे आंदोलनों से कुशलतापूर्वक मानवीय तरीके से निपटना हो। हर क्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने अपना शौर्य, धैर्य और साहस का परिचय दिया है। मैं इस अवसर पर हरियाणा पुलिस की स्थापना से लेकर आज तक जिनने हरियाणा पुलिस में योगदान दिया वो सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। हरियाणा पुलिस के डीजीपी को भी मैं बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इनके समय के अंदर ये सम्मान आपको प्राप्त हो रहा है। मित्रों, ये सम्मान प्रोफेशनलिज्म और उत्कृष्ट उच्च मानांकों का सर्टिफिकेशन है। कोरोना काल में जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस ने अपनी जान की परवाह करे बगैर सेवा के जज्बे का परिचय दिया, जनता की हर मुसीबत में खड़ा रहकर कितने विपरीत परिस्थितियों में भी आपने लोगों की मदद की, बुजुर्गों की मदद की, कमजोर और बीमार की सहायता की। इसने न केवल हरियाणा, पूरे देश भर में हरियाणा पुलिस के लिए एक बहुत अच्छी सुगंध और बहुत बड़े विश्वास की वातावरण की निर्मित की है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज ही के दिन 2019 में पुलवामा में एक कायराना हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जब तक भारत की रक्षा का इतिहास लिखा जाएगा, तब तक ये 40 जवानों का नाम सुवर्णमयी अक्षरों से भारत के सुरक्षा इतिहास में चिन्हित होगा। मैं पूरे देश की ओर से, कृतज्ञ देश की ओर से ये 40 जवानों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज देश जो आगे बढ़ रहा है, इसमें आपके बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को भी मैं देश के गृह मंत्री के नाते स्वीकार करता हूं। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेता, देश की पूर्व विदेश मंत्री और हरियाणा की लोकप्रिय नेता सुषमा जी का भी जन्मदिन है।
मैं आज सुषमा जी को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज राष्ट्रपति कलर प्रदान होने के साथ ही संगठन और संस्था दोनों दृष्टि से हरियाणा पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी विश्वसनीयता का परिचायक वाली ये घटना है। अब हरियाणा पुलिस देश के 10 राज्यों में से एक पुलिस बन गई है जिसके पास राष्ट्रपति का ये सर्वोच्च सम्मान है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और असम, इसके बाद अब हरियाणा का नाम भी ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाली पुलिस बेड़े में जुड़ गया है। मित्रों, आज ये सम्मान केवल पुलिस फोर्स का नहीं हो रहा है। हरियाणा की जनता की सेवा कर कर आपने जो शौर्य, साहस और समर्पण का इतिहास रचा है, इसका भी आज सम्मान हो रहा है। 1951 में सबसे पहले यह निशान हमारी नेवी को मिला था। उसके बाद में 10 पुलिसों को और कई सीएपीएफ्स को मिला है, मगर हरियाणा को सम्मान मिलना बहुत बड़ी सम्मान की बात है। 1 नवंबर 66 से अलग राज्य के रूप में हरियाणा ने जब से अपनी सफर तय की, चालू की, तब से हरियाणा पुलिस ने हमेशा मिसालें बनाने का काम करा है। सिर्फ 1966 में 12,000 की नफरी के साथ शुरू हुई हरियाणा पुलिस आज 75,000 की संख्या तक पहुंची है और काम का विस्तार 5 पुलिस रेंज, 4 पुलिस कमिश्नरेट, 19 जिले तक, रेलवे पुलिस तक पहुंची है और ये हरियाणा के लोगों के लिए, समग्र देश के लिए बड़े गर्व की बात है। मित्रों, आज यहाँ पर हरियाणा के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति अच्छी हो, ऐसे राज्यों में हरियाणा का नंबर प्रथम रहता है। और विगत एक ही साल में हरियाणा पुलिस ने कई सारे अंतरराज्यीय गैंगों का सफाया करने में केंद्रीय एजेंसियों, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा सफलता का मकाम हासिल किया है। और मैं इसके लिए 2018 में स्थापित की गई स्पेशल टास्क फोर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज के दिन पर हरियाणा पुलिस की स्थापना से लेकर अब तक शहीद हुए 83 पुलिस कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी मैं विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि 1984 से 94 तक जो 10 साल पंजाब की पीड़ा थी आतंकवाद की, वो पीड़ा को हरियाणा ने भी झेला है, इसका सामना भी किया है और उस पर विजय भी प्राप्त करी है। ये विजय प्राप्त करते वक्त कई पुलिस अधिकारी, कई पुलिस कर्मचारी शहीद हुए। इस सभी को भी मैं आज के इस स्वर्णिम अवसर पर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, कई सारे सुधार मोदी जी की जो निर्देशन है कि पुलिस ने जनता के लिए काम करना चाहिए, अप्रोचेबल रहना चाहिए, आधुनिक तकनीक को अपनाकर लोगों की कठिनाइयों को कम करना चाहिए। कई सारे सुधार हरियाणा पुलिस ने करे हैं। लगभग 600 से अधिक इमरजेंसी रिस्पांस वाहन पूरे प्रदेश को समर्पित हुए हैं और केवल 112 की माध्यम से सभी आपातकालीन सेवाओं को जोड़ने का काम किया है। लाइसेंस से जुड़ी हुई सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने का काम किया है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की है और हर जिले में नार्को एनकोड की बैठकें कर हरियाणा ने नशे पर नकेल कसने का काम किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में नशा मुक्त भारत का संकल्प हमारे सामने रखा है। भारत सरकार सभी राज्यों की पुलिसों को साथ में लेकर इस पर काम कर रही है और मैं पूरी देश की जनता को कहना चाहता हूं कि हम
नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रहे हैं और हमने संकल्प किया है कि ये जो नशा मुक्त भारत का अभियान है वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर ही समाप्त होगा। मित्रों, 29 साइबर थाने, 309 साइबर डेस्क आज के जमाने में बहुत साइबर फ्रॉड के केसों को टैकल कर रहे हैं और इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS परियोजना के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए हरियाणा को देश भर में प्रथम स्थान मिला है। मैं मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। CCTVNS के परियोजना के क्रियान्वयन में भी देश में सभी प्रमुख राज्यों में हरियाणा को पहला नंबर मिला है। ये दोनों मॉडर्नाइजेशन के काम हरियाणा पुलिस ने जो किए हैं, इसी लोगों की सहूलियत बहुत बढ़ने वाली है और अपराध दर पर बहुत बड़ा कंट्रोल आने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत टेक्नोलॉजी मिशन, पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की है। पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन आने वाली चुनौतियों को देखकर, आज की जरूरियातों को समझकर और पूरे देश भर के पुलिस बेड़े को टेक्नोलॉजी से युक्त कर और कांस्टेबल से लेकर DGP तक पूरी पुलिस प्रणाली को टेक्नोलॉजी की शिक्षा देकर एक टेक्नोलॉजी का उपयोग अपराध दर कम करने में किस प्रकार से हो, इसके लिए काम कर रहा है। ये दोनों जो योजनाएं आपने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देश में सर्वप्रथम नंबर प्राप्त किया है, इससे मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी आप टेक्नोलॉजी मिशन को अच्छे तरीके से आत्मसात करेंगे। जुलाई 2021 में 112 की सेवाएं शुरू हुई और इतने कम समय में 86 लाख से ज्यादा कॉल 112 पर रिसीव कर उसको रिस्पॉन्ड कर एक समग्र भारत का विक्रम बनाने का काम हरियाणा पुलिस ने किया है। और रिस्पॉन्स का जो समय, औसत प्रतिक्रिया समय पहले 11 मिनट 36 सेकंड था, उसको आपने कम कर 8 मिनट 22 सेकंड किया है, जो देश में दूसरे स्थान पर है। इसके लिए भी मैं हरियाणा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता, एंटी करप्शन एजेंडा जो आपने लिया है, उसने कुल 1303 छापे मारकर बहुत बड़ा योगदान हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए किया है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार का गृह विभाग 2014 से कई आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को बहुत अच्छे तरीके से निपट रहा है। जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, वामपंथी उग्रवाद, ये तीनों ऐसे नासूर थे जिसका दंश हमारे देश ने कई दशकों से झेला है। आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाओं में भारी कमी देखी गई है और रिकॉर्ड यात्री देश भर से टूरिज्म के लिए जम्मू कश्मीर जाते हैं। ये बड़ा संतोष का विषय है। हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल कसने में हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है। इसी तरह से पूर्वोत्तर में कई सारे समझौते कर 8000 से ज्यादा सशस्त्र युवा जो इंसर्जेंसी के ग्रुपों, अलग अलग ग्रुपों में जुड़े हुए थे, उनका सरेंडर कराकर उनको मुख्य धारा में वापस लाकर इसका परिणाम ये आया है कि समग्र उत्तर पूर्व के अंदर आज शांति दिखाई पड़ती है और विकास का नया माहौल, विश्वास का नया माहौल बना है। और अब सफा जो परिचायक था अशांति का, इसके क्षेत्र में 60% तक कमी नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद हुई है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र में भी एक भी घटना रिपोर्ट करने वाले जिले जो 96 हुआ करते थे, अब 2021 में वो 46 तक आकर सीमित हो गए हैं। वामपंथी उग्रवाद में सभी प्रकार की हिंसाओं में
70% से ज्यादा कमी आई है। वो बताता है कि बहुत कम समय में देश वामपंथी उग्रवाद से पूर्णतया निजात पालेगा। ये दिन अब दूर नहीं है। मित्रों, मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का जो अभियान दिया है, इसको भारत सरकार का गृह विभाग बहुत अच्छे तरीके से राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन कर आगे बढ़ा रहा है। नारकोटिक्स को भी हमने बहुत मजबूत तरीके से नारकोटिक के दूषण को समाप्त करने के लिए कदम उठाए हैं और जो जब्ती हुई है, जो केस हुए हैं, ग्लोरियस वो सर्विस का विमोचन करने की पास्ट कृपया के करें। रिकॉर्ड से कई गुना ज्यादा हुई है, जो बताता है कि आगे आने वाले दिनों में नारकोटिक्स पर हमारी मजबूती से लड़ाई चलने वाली है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, उसमें फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट तैयार कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव लाने जा रहे हैं, जिसमें हम 6 साल और इससे ज्यादा सजा वाले सभी गुना के अंदर फॉरेंसिक साइंस की विजिट को कंपलसरी करने जा रहे हैं। ये देश के लिए दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक कारण बनने वाला है और इससे गुना की संख्या में भारी कटौती होने वाली है। मित्रों, हरियाणा पुलिस ने हमेशा से सेवा, समर्पण और शौर्य का उदाहरण देश भर के सामने रखा है। देश में जहां पर भी जाते हैं, हरियाणा पुलिस धाकड़ पुलिस है, ये जवाब ये सुनने को जब मिलता है तब आनंद और गौरव होता है। आज वो हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति का निशान मिला है। मेरे सामने निशान है, इसको हवा में लहराता हुआ देखकर हृदय को बहुत आनंद और उत्साह की अनुभूति होती है, संतोष भी होता है और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत गौरव होता है कि आज ये निशान प्रदान करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं फिर से एक बार मनोहर लाल जी, गृह मंत्री अनिल विज जी, पुलिस महानिदेशक सभी को और पूरे पुलिस बेड़े को और रिटायर्ड सभी पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद श्रीमान।